सिटीजन फोरम के तहत बीजापुर के सभी जिम्मेदार लोग जो एक मोनूमेंट्स के बारे में, जो आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स हैं उसके बारे में जो डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत ही ज़्यादा निर्लक्ष्य हो रहा है, जो एक तरफ से उनको जो मेंटेन करना था, उनका एक लॉस्ट ग्लोरी है, उसको रीस्टोर करने के लिए हम कई सालों से उनको फॉलो अप कर रहे हैं। तो उसको कंटिन्यूसली नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो उसके इसमें आज एक मीटिंग भी थी 5 बजे डीसी ऑफिस में, और अभी पता चला डीसी साहब से कि भाई वो मीटिंग पोस्टपोन्ड है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो उनका एजेंडा था मीटिंग का, वो एजेंडा कहीं पे भी बीजापुर के मोनूमेंट्स को डेवलपमेंट करना, रिपेयरी करना, रीस्टोर करना, इसके बारे में उसमें कुछ भी उनकी फ़िक्र नहीं है। वो लोग एंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा एंक्रोचमेंट उनको है, वो एंक्रोचमेंट इतने दिन तक क्यों पेंडिंग रहा। हम लोग पूरे लोग जो जेन्युइन एंक्रोचमेंट है उसके निकालने के पक्ष में हम डिपार्टमेंट के साथ ठहरेंगे, सब हेल्प करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक उनका दायित्व तो बनता, उनका एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई अभी हमारे गोल गुम्मट है, वहाँ पे 5-6 साल से एक छज्जा गिर गया। हाँ, 3 तरफ उसके छज्जे नॉकडाउन पोजीशन में है। जो गोल गुम्बद जो वर्ल्ड फेमस है, उसका रेवेन्यू तकरीबन 4-5 करोड़ हर साल का 4-5 करोड़ का रेवेन्यू है। और वो रेवेन्यू कहते हैं कि वहाँ के गार्डन्स मेंटेन नहीं है, वहाँ का जो पब्लिक को विजिट्स के बेसिक फैसिलिटीज़ है सही नहीं है, कैंटीन सही नहीं है। हाँ, लोगों को एक रिसेप्शन सेंटर होना चाहिए, वहाँ का कोई रिसेप्शन सेंटर नहीं है। बहुत सी चीज़ें गोल गुम्बद में इम्पोर्टेंट करें। उसी तरह जिसने मोनूमेंट्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़, उनको अप्रोच रोड्स, वहाँ पे लाइटिंग अरेंजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये सब भी होना चाहिए। शाहपुर दरवाजे की बेस जो फेमस एक मोनूमेंट है, जो जहाँ से कई आदिल शाही जो शोलापुर से एंट्री हुआ था वहाँ से हुआ था, औरंगजेब निकल गए तो वहाँ से निकल गए थे। आज वो गिर गई है, 3 साल हो गए, अभी बारिश के दिन है। अगर आप गिरेगा तो वहाँ कई गरीब लोग रात में वहाँ सो के शेल्टर लेते रहते हैं। क्या होगा पता है, 4-5 जान जाएंगे क्या, तब जाग जाओगे आप। इब्राहिम रोजे की जो कंपाउंड वाल गिर के 4 साल हो गया, एंड यू आर नॉट रीस्टोरिंग इट। किस बात की मीटिंग कर रहे हैं आप? और मीटिंग का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि ये लोग पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करते। अल्टीमेटली पब्लिक इज़ द बॉस। आप तो सब के सब सेवा करने वाले हैं, हमारी सेवा करने वाले हैं, और जिसकी सेवा आप कर रहे हैं आपकी मीटिंग में वो लोग भी होना चाहिए। ये हमारा है। स्पेसिफिकली बहुत सी चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजी नहीं के बराबर है बीजापुर में, और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मोनूमेंट्स बीजापुर में हैं, और सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजी के ऑफिस यहाँ होना चाहिए। पिछले 10 साल से हम लड़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ होता नहीं। धारवाड़ में 4-5 मोनूमेंट्स नहीं है, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की ऑफिस है। तो बहुत से बातें ऐसे हैं जिस पर गौर फिक्र करना है, हमें डिस्कस करना है। ये शुरुआत है, अब सरकार बदली है तो हमें नई सरकार से सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सरकार में बीजापुर के जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनको डेवलपमेंट करने का हम लोग काम करेंगे। इसी सिलसिले में हम लोग आज एक मेमोरेंडम दिए हैं। डीसी साहब बड़े सुकून के साथ सुन के अगली मीटिंग में हम सबको इन्वॉल्व करेंगे। तो हम हमारे कंसर्न्स, हमारी जो फ़िक्र है उसे हम रेज करेंगे। तो आप लोगों से यही है कि भाई अब जब मोनूमेंट्स को डेवलप करेंगे तो टूरिज़्म इंडस्ट्री बढ़ेगी। टूरिज़्म इंडस्ट्री बढ़ेगी तो बीजापुर में कौन सा भी नौजवान बेरोज़गार नहीं रहेगा। तो इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? आज लोग क्रिएट करके टूरिज़्म कर रहे हैं जहाँ कुछ नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए हम आज हिंदुस्तान के मैप पे नहीं के बराबर बीजापुर का काम चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि फिर एक बार हिंदुस्तान के मैप पे बीजापुर का नाम हो, क्योंकि पूरे दुनिया में बीजापुर का नाम लिया जाता था, लेकिन अफसोस है आज बीजापुर का नाम कर्नाटक देश से गायब हो रहा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हमारे पास हैं, तो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री है, जो भी हैं इस पर गौर फिक्र करेंगे। शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, सिटीज़न फोरम प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग डीसी ऑफिस को एक मेमोरेंडम देने आए हैं जो एएसआई रिलेटेड है। एएसआई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जितने भी मोनूमेंट हेरिटेज बीजापुर में है वो एएसआई के अंडर आते हैं, कुछ एएसआई के अंडर नहीं आते हैं। तो जो निग्लिजेंसी जो चल रही है एएसआई की, बहुत जगह पर मोनूमेंट्स गिर रहे हैं, उनकी देख रेख नहीं हो रही है, रिस्टोरेशन का काम नहीं चल रहा है, और उसके अलावा इन लोगों का मैन पावर भी इतना कम है कि उसका रिस्टोरेशन के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उसके
उतना रहते हुए भी ये लोग बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, जैसे कि इंक्रोचमेंट के लिए होने दो या दूसरी चीज़ें हैं कि ये साफ़ सफाई करने के मसले रहने दो, उसके मसले रहने दो। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने आज डीसी को एक मेमोरेंडम दिया है कि एएसआई वालों को बोल दीजिए कि पहले अच्छे से रिस्टोरेशन करें, हमारे पुरानी इमारतों का अच्छी तरह से देखरेख करें, और जो भी अभी गोल गुम्बद का जो एक छज्जा है, एक पार्ट है, वो गिर के 6 महीने हो गया है, उसका रिस्टोरेशन का काम चालू नहीं है। बहुत सारी इमारतों पर पेड़ लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं, तो उसका निकालने का कोई ये नहीं है, और जो मेंटेनेंस रहता है वो ना के बराबर है। आप मान लीजिए मैं 2-3 साल पहले गोल गुम्बद का रेवेन्यू हर साल कम से कम 27 से 30 लाख रेवेन्यू है, लेकिन वो रेवेन्यू को यूटिलाइजेशन भी नहीं कर रहे, ना किसी अदर पब्लिक दूसरे पब्लिक जो एनजीओज़ हैं उनको भी रिस्टोरेशन का काम करने नहीं दे रहे ये लोग, या उसकी देखरेख करने का नहीं दे रहे, ना खुद कर रहे हैं ना दूसरों को करने दे रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक मेमोरेंडम था। अभी देखिए, मोनूमेंट अंडर वक़फ़ में जो हैं, जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है वक़फ़ और एएसआई के रिलेटेड, वहाँ पे एटलीस्ट वक़फ़ के कमिटीज़ हैं करके तो ये आज ये मोनूमेंट है, ज़िंदा है, नहीं तो इनकी भी हालत खंडर के जैसा ही करके रखते हैं। इसे यही कुछ पॉइंट हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हम लोग डिस्कस करने आए थे, मेमोरेंडम दिया है, और बहुत ही जल्द अभी एएसआई से और वक़फ़ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बारे में हमारी एक फिर से एक मीटिंग होने वाली है। बीजापुर के तमाम जो लीडरान हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग मीटिंग करने का प्लान किया है। आज डीसी साहब को ही बोले, तो आने वाले दिनों में वो मीटिंग के भी डिटेल्स हम लोग आपको बताएंगे। तब तक मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपके आजू बाजू मोनूमेंट्स हैं उनकी देखरेख आप अपने घर के जैसा कीजिए, और साइमल्टेनियसली एएसआई का जो उसी के लिए वो पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट बना है, उसको भी ध्यान देने के हम लोग अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और एएसआई को। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, प्रेसिडेंट ऑफ सिटीज़न फोरम बीजापुर। थैंक यू। ಯಾವುದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದಾದರೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ಜನ ನಿಮಗೆ ಡೂ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಅದ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವರು ಮಸೀದಿಗೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತಾರ ಸರ್, ಅವರು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಜ್ಜು ಕಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನರ್ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸ್ ಅವು ಇರ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು ಬಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಕ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಸ್ಗುಡಿ ಅದ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ತಾಸ್ಗುಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಲಂಗೀರ್ ಶಾಹಿ ಇದೀಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್, ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ. ಯು ಶುಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಂತಾನೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಇದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು. I requested you so many times, sir. So monthly ಆಗಲಿ, weekly ಆಗಲಿ, every Sunday ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. We will also cooperate. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.